दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन इस पेड़ को चुपचाप केवल छूकर आ जाना। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी हो जाएगी। कर्ज लाखों का हो या करोड़ों का, तुरंत उतर जाएगा। गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति भी मिल जाएगी। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। घर घर में आपके नाम की चर्चा होगी, क्योंकि इस नवरात्रि बन रहा है दोस्तों महाधनलक्ष्मी योग। और ऐसे में अगर आप इस पेड़ को छूकर आ जाएंगे तो दोस्तों आपके और आपको माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस पेड़ के स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। इस पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का अंश मौजूद है और नवरात्रि के इन दिनों में इस पेड़ को केवल छू लेने से इंसान की जिंदगी की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसको अपने जीवन का हर सुख मिलता है, फिर चाहे धन दौलत क्यों ना हो, फिर चाहे शादीशुदा जीवन का सुख हो या फिर चाहे संसारिक सुख हो। इस प्रकार हर प्रकार का सुख उसे मिल जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस उपाय को पिछले साल जिसने किया है, आज दोस्तों वह लाखों करोड़ों में खेल रहा है। किसी की शादी तय हो गई है तो किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे तो आज बच्चे हो गए हैं। किसी का लाखों का कर्ज उतर गया है तो किसी का खुद घर बन गया है। किसी की गाड़ी आ गई है। तो दोस्तों, आपको इस नवरात्रि में चुपचाप किसी को बताना नहीं है और बिना बताए ही इस पेड़ को छूकर आ जाना है। फिर आप देखेंगे कि माता रानी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव की भी कैसी कृपा आपके ऊपर मिलेगी। लेकिन नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है। माता रानी ने अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों में हम पूजा करते हैं। ऐसे में हम सभी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, चप्पल तक त्याग देते हैं दोस्तों, कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन में आ जाए, कष्टों से हमें मुक्ति भी दिलाएं। ऐसे में अगर हम दोस्तों केवल इस नवरात्रि के 9 दिन के अंदर इस पेड़ को छूकर आ जाएंगे तो दोस्तों जितना हमें व्रत से पुण्य मिलेगा, जितना हमें चप्पल छोड़ने से पुण्य मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा केवल इस पेड़ को छू लेने से ही हम पुण्य मिल जाएगा और माता रानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगी। इस पेड़ को दोस्तों हमारे धर्म और शास्त्रों में काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया गया है। दोस्तों, हमारे धर्म में पेड़ों का भी विशेष महत्व बताया गया है। पेड़ हो या फिर कोई जीव जानवर ही क्यों ना हो, जैसे कि गौ माता में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे धर्म में सांपों तक का पूजा हो जाती है। हमारे धर्म में कुत्ते को भी पूजनीय माना जाता है, क्योंकि कुत्ता दोस्तों काल भैरवनाथ का ही वाहन है। साथ ही पशु पक्षियों से लेकर छोटी छोटी चीजों तक तो हम पूजते हैं। धरती हो या अवकाश हो या वायु, इन सभी को भी हम पूजते हैं। दोस्तों, ऐसे में नवरात्रि में जो खास महासंयोग बन रहा है वह आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह महत्वपूर्ण वीडियो केवल आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए इस पेड़ को छूकर आना है और क्या बोलना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव के साथ जय शनिदेव भी जरूर लिखिएगा। और जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जय माता दी जय माता दी लिखेगा, माता रानी का आशीर्वाद उसे हमेशा मिलेगा। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में क्या करना है, शाम के समय आपको, जी हाँ दोस्तों, शाम के समय आपको सबसे पहले नहा लेना है, स्नान कर लेना है, अच्छे वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद आपने घर आकर आटे के दीपक बनवाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको 11 आटों के दीपक बनवाने हैं। 11 आटे के दीपकों को बनवाकर आप अपने साथ ले जाना और आपको जाना है अपने घर के किसी भी नज़दीकी पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। अगर आपको कर्ज की समस्या है, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, उम्र बीतती चली जा रही है लेकिन कर्ज उतर नहीं रहा है, तो केवल आप पीपल के पेड़ के पास जाइए। इस नवरात्रि में 11 दीपक ले जाइएगा अपने साथ। उन 11 दीपकों को पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दें और पहला दीपक दोस्तों माता रानी को चढ़ाना है। प्रज्वलित करते हुए माता रानी का ध्यान भी जरूर करना है। दूसरा दीपक जलाएं और ध्यान करें। तीसरा दीपक जलाएं तो आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें। चौथा दीपक जलाएं तो आप अपनी कुल देवी का ध्यान करें। 5वां दीपक जलाएं तो आप अपने पूर्वजों का ध्यान करें। 6ठा दीपक जलाएं
तो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करें, जिसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। और 7वां दीपक जब आप जलाते हैं तब आप अपने कर्ज मुक्त जीवन का ध्यान करें, यानी कि आपको ऐसा सोचना है कि मेरा कर्ज उतर चुका है और माता रानी ने मेरे जीवन में खुशियां बिखार दी हैं। आपको ऐसा सोचते हुए 7वां दीपक भी जलाना है। 8वां दीपक जब आप जलाएं तब आप दोस्तों काली माता का ध्यान जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, 8वें दीपक में काली माता का ध्यान करना है और 9वें में माता दुर्गा का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, 9वें दीपक में माता दुर्गा का ध्यान करना है। 10वें दीपक में आपको माता काल रात्रि का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, माता काल रात्रि का ध्यान करना है। और जब 11वां और आखिरी दीपक जलाएं तब क्या करना है, ध्यान से सुने। उस 11वें दीपक को अपने हाथ में ले लीजिए और उसे जला दीजिए। और जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ की करीब 11 परिक्रमा लगानी है। पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा लगानी है और माता रानी का ध्यान करते करते 11 परिक्रमा पूर्ण कर लें और कर्ज मुक्त होने का आप माता रानी से अनुरोध करें और माता रानी से प्रार्थना करें। इसके बाद आप लौट जाएं अपने घर और माता रानी की पूजा अर्चना घर आकर कर लें। किसी भी मंदिर चले जाएं दर्शन करने, बस केवल इतना काम कर लीजिए, आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। जितना भी भार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है कर्ज का, वह सारा उतर जाएगा। देखिए, जो कर्ज है वह हमारे ही पिछले कुछ जन्मों के पाप और हमारे ही कुछ पिछले जन्मों के बुरे कर्म, उनका ही फल होता है जो हम इस जन्म में कर्ज के रूप में भोग रहे होते हैं। तो यह आपके पिछले कर्म को धोएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको अपने घर में करीब 9 रोटियां बनवानी है। जी हाँ दोस्तों, 9 रोटियां बनवानी है गेहूं की। उन रोटियों के ऊपर आपको सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा लगाना है और फिर उन रोटियों को अपने साथ बरगद के वृक्ष के पास ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, बरगद के वृक्ष के पास आपको इन 9 रोटियों को ले जाना है और उन 9 रोटियों को आपको बरगद के वृक्ष के नीचे रख देना है। वहाँ पर बैठकर माता रानी का ध्यान कर सकते हैं और ध्यान दौलत की कामना जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत की माता रानी से कामना जरूर करें, इससे माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न होंगी। बरगद के पेड़ का हमारे विशेष धर्म में बहुत विशेष महत्व है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के अंदर हमारी सभी देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, इसलिए आपको यह उपाय करना है। लेकिन यह उपाय सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य में करना है। 11 बजे के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। सुबह 7 बजे से 11 बजे मध्य यह उपाय जरूर करें। इससे धन इतना आएगा कि धन संभालने के लिए भी जगह कम पड़ जाएगी। पिछली नवरात्रि में दोस्तों यह उपाय कई लोगों ने भी किया था, जब हमने बताया, और इस उपाय को जिन लोगों ने किया है वह लोग मेरे पास वापस आए हैं और कमेंट किया कि कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए थे और उन्होंने कमेंट में भी बताया और मिलकर भी बताया कि गुरुजी, आपके द्वारा बताया हुआ नवरात्रि का उपाय किया था। उस उपाय को करने से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और नवदुर्गा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा सारा कर्ज उतर गया। इतना धन आज मेरे पास है कि मेरे पूरे घर परिवार में रौनक ही रौनक है। मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, मेरा सारा परिवार आज सुखी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं, सुख शांति लाना चाहते हैं, धन होना चाहते हैं, तो यह उपाय जरूर कीजिए। देखिए, धन दौलत अगर ना हो तो दोस्तों त्यौहार भी फीके लगते हैं, त्यौहार किसी श्राप से कम नहीं लगते दोस्तों। इसलिए यह उपाय जरूर करिए। मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। देखिए, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी सही नहीं चल रही है, लेकिन चिंता न करें। इस उपाय को जब भी आप करेंगे तो आपको हर प्रकार से माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। आपका व्यापार और या आपकी नौकरी, हर जगह आपकी तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। काम धंधे नए नए शुरू होंगे, धन आने का मार्ग भी खुलते चले जाएंगे। इन दिनों में अपने घर में एक चांदी का सिक्का या फिर चांदी की कोई भी चीज़ ज़रूर लाइएगा। देखिए, अभी चांदी बहुत महंगी है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप कोई भारी चांदी का सामान लेकर आइए। तो चांदी का पतला तार या ला सकते हैं, मात्र 100 या 200 रुपए में आ सकता है। आप चाहे तो मात्र चांदी का एक छोटा सा पतला सा सिक्का भी ला सकते हैं, जो 500 से 1000 रुपए का भी आ सकता है।
उस सिक्के को लाइए और अपने घर में स्थापित करिए माता लक्ष्मी के स्वरूप में। दोस्तों, यह सिक्का आपके घर का शुक्र मजबूत करेगा। यह सिक्का आपके घर घर में माता लक्ष्मी को बुलाएगा, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करेगा। यह सिक्का दिवाली आने से पहले आपके घर में धन आने के रास्ते खोलेगा। तो यह उपाय जरूर करिएगा। साथ ही तुलसी माता, जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा पेड़ है तुलसी माता का वृक्ष। तुलसी के वृक्ष के नीचे पूरे नवरात्रि आपको एक एक करके सिक्के रखने हैं। अब जब भी यह वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे तीसरे दिन देखो या 5वें दिन देखो, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं जो बताऊं वह ध्यान से सुन लीजिए। आप अगर यह वीडियो नवरात्रि के तीसरे दिन देख रहे हैं तो आपको जो नवरात्रि के 2 दिन बीत गए हैं, उन दिनों के 2 सिक्कों और तीसरे दिन का 1 सिक्का, यानी कि कुल 3 सिक्के आपको तुलसी माता के वृक्ष के पास रखने हैं। अगर आप 5वें दिन यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुल 5 सिक्के रखने हैं। अब मैं बताऊंगा, उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपने 5वें दिन 5 सिक्के रख दिए, अब 6ठे दिन 1 सिक्का रखना है, 7वें दिन 1 सिक्का रखना है, 8वें दिन 1 सिक्का रखना है, 9वें दिन 1 सिक्का रखना है और जब 10वां दिन आए तब भी 1 सिक्का रखना है। ऐसे करके नवरात्रि के प्रत्येक दिन 1-1 सिक्का आपको आपके तुलसी की माता के वृक्ष के नीचे जरूर रखना है, यानी जो गमला होता है वहाँ पर रखना है। और रोजाना तुलसी माता की पूजा करनी है। रोजाना तुलसी माता की पूजा करें और जो सिक्का रख रहे हैं उसकी भी पूजा करें। और रोजाना तुलसी माता में जल चढ़ाना भूलिएगा मत। साथ ही 1 आटे का दीपक रोजाना आपको तुलसी में जलाना है। दोस्तों, जो दिया आप रोजाना जला रहे हैं वो तो जलाना ही, लेकिन 1 और आटे का दीपक रोजाना नया बनाकर तुलसी में जलाना है। तो ये उपाय आप जरूर करें। इस उपाय से होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि इस उपाय को करने से इंसान के जीवन में जो वह दुख रहा है, यह दुख चाहे कर्ज हो या बीमारी क्यों ना हो, चाहे मानसिक संकट हो, यानी कि दिमाग में तनाव रहना, गरीब हो, भूखमरी हो, कंगाली हो, घर परिवार में सुख नहीं होना, यह सारे संकटों से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। शादीशुदा जीवन में परेशानियां हो, परिवार की परेशानियां हो, लड़ाई झगड़े, सबसे मुक्ति मिलेगी और जैसा जैसा आप चाहेंगे सब कुछ वैसा ही होने लगेगा। तो यह उपाय जरूर कर दीजिएगा। अब जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास है और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी एक दिन इस पेड़ को छूकर बोल देंगे या 2 शब्द, बदल जाएगी आपकी किस्मत। पलक झपकते ही करोड़पति भी बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और बस कुछ ही दिन का यह त्योहार बचा हुआ है। दोस्तों, शास्त्र में पेड़ पौधों और वन संपत्तियों को बहुत ही चमत्कारी माना गया है। या तो आप भी जानते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो आपकी फूटी किस्मत को भी स्वर्ग की किस्मत बना सकते हैं। आपको रातों रात पलक झपकते ही करोड़पति भी बना सकते हैं। यह नवरात्रि का त्योहार आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। माता रानी का यह उपाय आपकी जिंदगी दोस्तों सोने से भर देगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सा पेड़ है जिसे नवरात्रि में छूकर आपको मात्र या 2 शब्द बोलना है, जिससे आपकी सारी समस्याएं का हल हो जाएगा। फिर चाहे आपको धन से जुड़ी बहुत समस्याएं हैं या आप गरीब हैं, आप दोस्तों 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर चाहे संतान की कमी क्यों ना हो, फिर चाहे विवाह नहीं हो रहा है, फिर चाहे किसी बड़ी बीमारी से आप जूझ क्यों ना रहे हो, सारी समस्याओं का हल केवल इस पेड़ को छूकर 2 शब्द बोलने से ही मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आज की पूरी जानकारी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधों और वन संपत्तियों को बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। कुछ पेड़ पौधे धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को भी कम करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों में से बहुत से पेड़ ऐसे भी हैं। कुछ पेड़ों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो कुछ पेड़ों पौधों में स्वयं माता दुर्गा का वास करती हैं। तो आइए जानने कि आखिर वह कौन सा पौधा है, कौन सा पेड़ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहला पेड़ है शमी का पेड़। दोस्तों, शमी का पेड़ बहुत ही चमत्कारिक है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन माता रानी दुर्गा पर लाल फूल के साथ अगर शमी का पत्ता भी चढ़ा दिया जाए तो हर संकट दूर होता है। अगर आपके जीवन में कुछ संकट है जो दूर नहीं हो रहे हैं तो माता रानी को लाल फूल के शमी का पत्ता भी जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा का पूजन शमी के पत्तों से अगर करें तो दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। विस्तार से बताते हैं। दोस्तों,
कि नवरात्रि में हर दिन माता दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी देवताओं की पूजा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कम से कम लोगों को पता है कि देवी शमी को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, देवी को शमी का पत्ता बहुत ज़्यादा प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुड़हल और साथ में ही शमी का एक पत्ता चढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, माँ भगवती की इतनी असीम कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, संकट दूर होंगे, पैसों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। इसके पीछे की कथा बताते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। महाराज दशरथ को दशहरे के दिन शमी के वृक्ष से ही सोने के सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। उस समय शमी का वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही एक अन्य कथा में वर्णन भी मिलता है कि भगवान राम ने माता दुर्गा की पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि में समाप्त होने पर दशमी यानी कि दशहरे के दिन शमी का पेड़ की पूजा करने से घर में धन संबंधी वृद्धि होती है और भक्तों की शीघ्र मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। तो भगवान राम ने शमी की पूजा की थी दशहरे के दिन, तो आप भी इस नवरात्र में किसी भी दिन और दशहरे के दिन भी तो अवश्य शमी के पेड़ की पूजा जरूर करिए और केवल 2 शब्द बोल दीजिए, और वह 2 शब्द हैं जय माँ दुर्गा। इस शब्द को बोलने मात्र से आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वह दूर होती चली जाएंगी और भगवान राम की खूब सारी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। अब दूसरे पेड़ की बात करते हैं दोस्तों, जो बहुत चमत्कारी हैं। उससे पहले अगर आपको बताएं कि शमी का वृक्ष बहुत ही चमत्कारिक है। आप चाहें तो इस नवरात्र के दिन में अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हैं। इससे शनि दोष भी आपका मुक्ति मिलेगी। तो आप इस पेड़ को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा भी मिलता है। वहीं दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नीम का संबंध शनि और केतु से भी जोड़ा गया है। नीम का संबंध शनि और केतु से जोड़ा हुआ है, इसलिए दोनों ही ग्रहों की शांति के लिए अपने घर का नीम में पेड़ जरूर लगाना चाहिए, शुभ माना जाता है। आपकी राशि पर भी शनिदेव की दृष्टि है, 7.5 भी है, इसलिए इन नवरात्रि में नीम का पौधा, नीम का पेड़ बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। इसके पीछे का रहस्य जानते हैं दोस्तों, ध्यान सुनिए। नीम का जो पेड़ है उसमें गणेश जी का वास होता है और माता दुर्गा का भी, इसलिए नीम के पेड़ में काफ़ी जगह नीमाड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नीम के पौधे को, नीम के पेड़ को माफ कीजिएगा, संस्कृत में निम्ब कहते हैं। यह वृक्ष अपने औषधियों गुणों के कारण बहुत ही सिद्ध और बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, अगली चीज़ है तुलसी का पौधा, जो कि बहुत शुभ माना गया है। आप भी अनजान नहीं होंगे, इस पौधे के चमत्कार से भगवान की पूजा के साथ इनकी भी पूजा की जाती है, इसलिए अधिकांश घरों में तुलसी का पौधा तो मिल ही जाता है। तुलसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नामसिक और अपने घरों में लगाते हैं, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही बढ़िया प्रवाह होता है। यह चीज़ अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा पहले से ही मौजूद है तो बहुत बढ़िया बात होती है। अगर नहीं है तो नवरात्र में इसे लगा ली, आपको बहुत फायदा होगा। हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है तुलसी माता। इन्हें साक्षात माता लक्ष्मी और वृंदा का दोस्तों रूप माना जाता है। ऐसे में ध्यान रखिए कि देवी दुर्गा का उत्तरण माता पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में तीनों ही देवियों की नवरात्रियों में पूजा की जानी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। इन धन, सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए नवरात्रि में देवी तुलसी की पूजा की जाती है। तो आपको अपने घरों में तुलसी का पौधा, उसकी पूजा अवश्य करनी है। इस नवरात्रि में अब तक नहीं की है तो किसी भी दिन जरूर कर लीजिएगा, नवरात्रि खत्म होने से पहले। ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान अगर आप माता तुलसी की पूजा करते हैं तो सेहत से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं। तुलसी के बगल में दीपक जलाना बहुत ही जरूरी है, इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर में समृद्धि आती है। नवरात्रि में तुलसी माता की पूजा करने से घर में ग्रह कलह दूर होती है, लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। जिस किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही दूर होते हैं पति पत्नी के परिवार में, तो वह तुलसी जी की पूजा करें। नवरात्रि में तुलसी जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष अगर आप जल देते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली
तमाम बाधाएं भी दूर होती चली जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य विरघनी। यह मंत्र आपकी सारी इच्छाएं को पूरा कर सकता है। समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको लिख कर ज़रूर दे देंगे। फिर आप उसे नोट में उतार लीजिएगा और बोलते रहिएगा। दोस्तों, इस मंत्र को बोलना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। इस मंत्र को बोलने से आपके हर चीज़ की हर एक इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।